गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं अभी 10 और चाय नाश्ता तो हो ही गया, वो तो ठीक है। मैंने शार भी ले लिया है और घर का ना सारा काम हो गया है क्योंकि मैंने ना रूटीन थोड़ा सा घर का चेंज कर दिया है। चेंज करके देख रही हूँ कि क्या ये बेटर है, क्या ज्यादा प्रोडक्टिविटी इससे मुझे आती है, कैसा लगता है। तो बेसिकली मैंने ना अपने कुक का टाइमिंग चेंज कर दिया और सिर्फ एक उसका टाइमिंग चेंज करने से ना लगा जैसे कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो ना मेरी कुक सुबह 10 बजे आती थी, जब से मैंने रखा है सेम टाइम पे आती थी। तो 10 सवा 10 बजे आती थी, पर पहले क्या था ना बहुत पंचुअल थी। तो 10 मतलब 10 बजे आएगी। फिर धीरे धीरे इसका टाइम जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होना स्टार्ट हुआ। तो कभी 10:30 आ रही है, कभी 11:45 आ रही है। तो क्लैरिटी कुछ नहीं होती थी कि कितने बजे तक वो आएगी और कब तक जाएगी। तो कई बार 12 को फ्री होती थी, कई बार 12:30 को फ्री होती थी। तो सुबह का ना लगभग 2 से ढाई घंटा मेरा पूरा किचन जो है वो ऑक्यूपाइड ही रहता था। इसी बीच में मुझे नीव के लिए कुछ बनाना है तो बड़ी दिक्कत होती थी, या फिर मुझे कुछ और अपने लिए एक्स्ट्रा बनाना है तो भी दिक्कत होती थी। व्लॉग शूट करने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि पूरा किचन ऑक्यूपाइड है। मेरा तो ओपन किचन है, तो डाइनिंग हॉल भी ऑक्यूपाइड है, बर्तन गिर रहे हैं, कुकर की सीटी बज रही है, तो कुछ भी शूट करना हो पॉसिबल ही नहीं होता था। तो मुझे बहुत टाइम से मन था ना कि मैं इसका टाइम को थोड़ा चेंज करूं ताकि मुझे किचन फ्री मिले, मुझे घर फ्री मिले, मुझे अगर कुछ शूट करना है तो मैं वो कर पाऊं। पर करूं क्या, टाइम एडजस्ट किधर करूं। फिर बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि इसको मैं सुबह बुलाती हूँ। तो मैंने इसको बोला तुम 7 बजे आ जाओ। तो उसने कहा 7 तो नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली, पर हाँ 7:15 7:30 के बीच आऊंगी। तो वो अभी फिलहाल 2 दिनों से इसी टाइम पे आ रही है। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि सुबह आती है और 8:30 पौने 9 तक में खाना बनाकर चली जाती है। सबको बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अभी देखिए इसका चोटी ऐसे ही एक ही चोटी ज्यादा करके हम लोग अब बांध रहे हैं। तो वही है ना, पीछे लेकिन खुला रह जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। पर अंगद कह रहा है आजकल इसको ऐसी ही चोटी रखो। नहीं, बस सबको बोलो जय श्री कृष्ण। यो यो कैसे शर्मा रहा है। और चाहिए यो नींबू। यो अभी खेल के नीचे से जस्ट ऊपर आया नींबू। खा ले खा ले। कोई स्वाद नहीं है इसमें, पर पता नहीं इसको क्या मजा आता है। क्या मजा आता है नींबू। और चाहिए? और नहीं, हो गया, 2 ही मिलता है। तुम सबको बोल ही नहीं रहा है नींबू जय श्री कृष्ण। देखो तुम बोल ही नहीं रहा। हाय करो, हेलो हाय। इसको नींबू को, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। नहीं पकड़ूंगी मैं, पकड़ूंगी मैं, पकड़ूंगी मैं, पकड़ूंगी। नींबू पकड़ो, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नींबू आजा 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 आजा, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। कहाँ है नींबू? तो नहीं दिख रहा। कहाँ गया नींबू? नींबू कहीं नहीं दिख रहा है। ढूंढ रही है नींबू। कहाँ चला गया? फिर घूम अंदर जा। कहाँ गया नींबू, कहाँ गया भाई? ये जो टॉल यूनिट है ना, ये इतना ज़्यादा मेरे काम में आता है ना। मेरे किचन में आप देखोगे तो मैंने ऊपर लॉफ्ट नहीं दिया था। वो हैवी सा जो लुक होता है लॉफ्ट दे करके, वो मुझे नहीं करना था। तो जो भी स्टोरेज ऑप्शंस है वो या तो ये सब है। अब इन सब में तो बर्तन रहते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा कुछ भी रखना हो, ग्रोसरी हो गया या कुछ भी सामान है, तो वो मेनली इसमें रहता है और ये इतना काम में आता है। ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, इसमें हम लोग रखते हैं एक्स्ट्रा जो भी हमें स्टोर करना हो, खाने पीने का सामान, मंचिंग का। फिलहाल इसकी हालत क्या मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो जब से ट्रिप से आए हैं ना, इसको मैंने क्लीन किया नहीं है और उसके बाद आने के जो राशन लिया वो भी इसमें अभी डंप मारा हुआ है, ये तेल वगैरह। तो आज मुझे पहले तो इसको ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि ऐसे ओवरलोड होके गिर रहा है। एक्चुअली आप देखोगे तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ना मैंने यहाँ पे, अभी दिखेगा भी नहीं आपको, इस तरीके के 2-3 बास्केट्स हैं अंदर, पर ये सामान ओवरफ्लो होके इस कंडीशन में है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसको मैं मेनली ठीक करने जा रही हूँ। और कुछ चीज़ें देखिए ट्रिप में ले गए थे, यूज़ नहीं हुआ, वापस आ गया। जैसे कि ये वाला लेमन राइस, ये हमने वहाँ पे खाया नहीं, ये भी एक बच गया है। उसके बाद बच गया है ये वाला दाल मखनी। तो ना इस तरह का रेडी टू ईट अगर आप लेके जाते हो ना फॉरेन कंट्री, बहुत काम में आता है। ये इतना टेस्टी था ना, मतलब आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और घर का टाइप का खाना आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोग ले गए थे 8-10 पैकेट, उसमें से 2 वापस आया है।
और उसके बाद बाकी जो है वो नॉर्मल राशन है, ये सब जो मुझे ऑर्गेनाइज करना है। कुछ ये बिस्किट्स है, हालत आप देख रहे हो तुरंत जाएगा, पर देख के ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितना पहाड़ है ना। देखिए मुझे क्या मिला, ये ताला की मैं आपको कहानी बताऊं। ताले की कहानी ये है कि ये हमारे बैल्कनी का ग्रिल का ताला है। तो पहले हम लोग इसे रोज लगाते थे, बाद में क्या हुआ, नीव के आने के बाद जब से नीव खेलना स्टार्ट कर चुका है बैल्कनी में, तो दिन भर वो आना जाना करता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके भी हम लोग को उसको वहां पे लेके जाना पड़ता था। तो अंगद जी को आने लगा आलस कि सुबह कई बार ऐसा होता है नीव को लेके जा रहे हैं तो पहले ग्रिल खोलो। तो उसने मुझे मना कर दिया कि ये ताला मत लगाओ, रहने तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने यूपीवीसी से पूरा तो घिरवा दिया है बैल्कनी को, तो जरूरत नहीं है इस ताले की। तो ठीक है, तो उसने, अब क्योंकि मैंने ये नहीं किया इसलिए गड़बड़ हुई, उसने क्या किया, एक दिन मैंने लगाया हुआ था और सुबह सुबह उसको आया गुस्सा कि तुमको मना किया ताला मत लगाओ, अब हटाओ। उसने खोला और खोल के कहीं तो रख दिया। अब जब हस्बैंड सामान को कहीं भी रख देते हैं ना, तो आपको पता है कि उनको याद नहीं रहता, मतलब अंगद को तो याद बिल्कुल नहीं रहता कि उसने कहाँ पे क्या चीजें रखी हैं। और एक और टैलेंट है उसके अंदर में कि आपके हस्बैंड में भी होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है, बताइएगा, कि सामने पड़ी चीज भी उसे दिखता नहीं है। मतलब मान लीजिए कि वो ढूंढ रहा है अपना कोई सॉक्स, उसने वार्डरोब खोला, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा आगे देखा, नहीं है सॉक्स यहाँ पे, मैं बोलूंगी वहीं पे देखो बास्केट में, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, फिर मैं जाऊंगी तुरंत मिल जाएगा। बेल्ट नहीं यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा राइट देख लो भाई, नहीं देखते। फ्रिज खोल के, मतलब क्या उनको ब्लाइंडनेस हो जाती है, फ्रिज खोला यहाँ पे तो नहीं है केचप, अरे भाई पीछे है देखो, नहीं नहीं है यहाँ पे, और जाओ आप तो मिल जाएगा। तो ये होता है। तो अंगद के साथ तो ये सब है, तो उसने ताला रख दिया। अब कट्टू कहानी आती है अभी हमारे हांगकांग ट्रिप में। ट्रिप से पहले शाम को, मतलब रात को फ्लाइट है, शाम को जब मैं वाइंड अप कर रही हूँ सब कुछ, तो मुझे लगा रहे यार ग्रिल तो बंद करना चाहिए। तो ठीक है, अंगद को बोलती हूँ ताला दे, बंद कर दे, कहीं तो उसने रख दिया है। अंगद नीव को लेके नीचे गया हुआ था, मैंने फोन किया, अंगद वो ग्रिल का ताला कहाँ है, ग्रिल बंद करना है ना जाने से पहले। हाँ हाँ वो ताला ताला देखो देखो, होगा वहीं पे होगा। मैं समझ गई, जैसे उसने बोला होगा वहीं पे होगा, मतलब गड़बड़ है, क्योंकि मुझे पता है और तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे काफी टाइम से। मैंने मतलब उस दिन ना शाम को 1 से 1.5 घंटा बर्बाद किया, जो टाइम पे मैं और कुछ कर सकती थी सिर्फ इस ताला को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे हो गई टेंशन की यार, एक होता है ना सिक्योरिटी हो जाती है कि आपने बंद कर दिया पूरा। मैंने अब सोची ना, रात को निकलना है 8 बजे और शाम को 5:30 पौने 6 बैठ करके मैं यही कर रही हूँ, हर एक जगह मैं ढूंढ रही हूँ ताला है कहाँ, उसको बार बार फोन कर रही हूँ, तुम आओ ऊपर तुम देखो। फिर ऊपर आता है अंगद, देखता है नहीं यार मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ तुम ही ने रखा है, अब ये मुझे ब्लेम कर रहा है, नहीं लगता है तुमने कहीं पे रखा है। मैंने कहा मैंने रखा होता ना तो मुझे एग्जैक्टली पता होता वो कहाँ रखा है। बहुत ढूंढने के बाद अंगद जी मुझे बोलते हैं अब तो गलती हो गई है, अब तो क्या करें। तो मुझे बोलते हैं सुनो, मुझे नहीं लगता है कि कोई चोर अगर आएगा और उसका इंटेंशन ही है चोरी करने का, तो क्या वो ताला नहीं तोड़ पाएगा, तोड़ देगा। उनके पास ऐसे हाई एंड आजकल गैजेट्स होते हैं ना, तुम्हारा ताला वो यूं तोड़ देगा, अरे वो तो पूरा ग्रिल तोड़ देगा। तो तोड़ने वाला तोड़ सकता है, आई डोंट थिंक सो इससे कोई लेवल की सिक्योरिटी होती है। देखिए मतलब गलती जब खुद की होती है हस्बैंड्स की, तो कैसे जस्टिफाई करते हैं। पर यही अगर मैंने कर दिया होता कि मुझसे ये गुम हो गया होता, तो क्या बोलते पता है, अरे क्या होता है पता है, ताला लगा रहता है ना, तो चोर अगर आता भी है तो उसको टेंशन होती है कि अब तोड़ेंगे, आवाज आएगी, पड़ोसी सुन लेंगे, तो वो नहीं तोड़ते हैं। पर वही ताला नहीं तो तुरंत घुस जाते हैं, तो कहानी पलट जाती है। तो उसके बाद जब थक गई, मेरा मन इरिटेट हो गया कि यार छोड़ो अब जाना है, मैंने कहा छोड़ो। उसके बाद अंगद में बोला एक काम करता हूँ, अगर तुमको चाहिए तो मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, सोसाइटी में रहते हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा ताला है तो लगा देगा। ये गया है उस टाइम पे नीव को लेकर के, जितने भी पड़ोसी हैं फ्रेंड्स है, सबको ताला है आपके पास एक्स्ट्रा, ताला है आपके पास एक्स्ट्रा, सब बोल रहे हैं आपको आज रात निकलना है ना, आप ताला ढूंढने बैठे हो। कि रहा मिसप्लेस हो गया हमारे से, तो कहीं कुछ तो मिला नहीं हमें एक्स्ट्रा ताला। फिर हमने कहा छोड़ो, मैंने क्या किया पता है, जो सोफा है ना सिंगल सीटर वो वाला, ऐसे ही अब ऐसे ही फितूर है ना दिमाग में कि एक सेफ्टी हो जाएगी, वो मैंने वो यूपीवीसी वाले के आगे वो लगा दिया सोफा की, ठीक है चलो एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कर देते हैं। पर ये ताला नहीं मिला, और आज देखिए ये कहाँ मिला, इस ड्रॉअर में मिला। कहीं से कोई सोच सकता है कि जहां पे खाने पीने का सामान रहता है वहां ये ताला रह सकता है, वो भी कहाँ मिला देखा आपने, अंदर एकदम, जब मैंने इतना सामान निकाला। ऐसे ना 2 मैंने बास्केट रखे हुए हैं उस ड्रॉअर में, जिसमें कि चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। उसका लेंथ बड़ा परफेक्ट है, जो मेरे यहाँ पे जो है फिट आ जाता है। तो एक ये है और वो है, तो अच्छे से रखिए तो रहते हैं, पर वही है कि फिर बिगड़ना तो है ही। तो महीने में 1-2 बार आपको जब टाइम मिले तो ठीक तो करना पड़ता है, पर हाँ काफी ऑर्गेनाइज रहते हैं। अब इसके नीचे वही है कि
ऐसा है ना, तो नीचे सामान बहुत गिरता है, तो आपको क्लीन करना पड़ेगा उठा उठा करके, क्योंकि ये तो हॉलो वाला डिज़ाइन है, मेश डिज़ाइन है, तो वो थोड़ा रहता है। पर एक चीज़ है कि मैंने हर ड्रॉअर में आप देखोगे ना तो ये वाला मैट बिछा के रखा है। इससे क्या होता है ना, मान लीजिए जैसे इसमें मैंने तेल रखा है, कभी अगर स्पिल हो भी जाता है ना तो अपना जो नीचे का लैमिनेट है वो ख़राब नहीं होता है। जो भी गंदगी है वो इस पर होती है, तो क्लीन करना आसान है, और ये एंटी स्किड होता है। चलिए, तो ये मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा भी बेटर लग रहा है। जो भी चीज़ें पहले ख़त्म करनी है डेट वाइज मैंने उसको ऊपर ऊपर रख लिया है। देखा किचन का काम करने के लिए क्या मेरे को टाइम मिल गया। अच्छा, जैसे मैंने कुक का टाइमिंग चेंज किया, क्योंकि देखिए ये सब काम करने के लिए ना आपको सुबह ही मन करता है। सुबह मतलब छोटा बच्चा है तो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कर सकते, पर एक बार जो है रूटीन जो है नाश्ता वगैरह हो गया, फ्री हो गए, फिर जो टाइम मिलता है वो 1-2 घंटा आप क्लीनिंग में लगाते हो। तो किचन तो मेरा उस टाइम पे ऑक्यूपाइड था, तो मैं क्या करती थी, बस क्लीन करके ऊपर ऊपर से, ताकि उसको खाना बनाने को दे दूं, और उसके बाद में बाकी काम जो है मेरा पड़ा ही रहता था कि ठीक है करेंगे। तो कई बार क्या किया कि शाम को कर लिया, मतलब और टाइमिंग्स में कर लिया, जब आपको इंटरेस्ट नहीं आता और आप टाल देते। नींबू नहा कर आ गया, पर उसके कपड़े नहीं बदले, खाना खाएगा फिर कपड़े उसके बदलाएंगे। यही रूटीन फिलहाल चल रहा है। इस रूटीन को भी मैं चेंज करूंगी, पता है, अभी नेक्स्ट मंथ से ये रूटीन भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा चल रहा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई? I only have a खाली डब्बा। खाली डब्बा है नहीं, वो उसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा, खाली डब्बा नहीं पसंद आ रहा है उसको तिपिट चाहिए, तिपिट तिपिट। तुमको क्या लग रहा था? तिपिट नींबू, तिपिट चाहिए। ये क्यों भाई ऐसे मूड में है? क्या हुआ? गुस्सा। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ तो नींबू की नजरें ढूंढती रहती है। गुस्सा। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? चलो आओ, तिपिट मिलेगा नींबू को, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अंकल वो छोड़ो, वो ताला मिल गया, पूछो तो कहाँ है? ताला पूछो तो कहाँ था? कहाँ था? पूछो पूछो। वही पूछा तो कहाँ था? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, इसीलिए बार-बार मुझे पूछा जा रहा है। हाँ। ताला था हाँ। ड्रॉअर में, जहाँ पे हम लोग रखते हैं अपना सारा स्नैक्स वगैरह, मतलब पैंट्री वाले ड्रॉअर में था। वहाँ पे कैसे पहुँच तुम गया? बताओ ना। अगर आपकी अभी होने वाली है डिलीवरी और आप लिस्ट बना रहे हो कि क्या क्या चीजें मुझे लेनी है जो मुझे पोस्ट डिलीवरी काम में आएगी, और आप कंफ्यूज हो कि फीडिंग पिलो ले कि ना ले, तो मैं आपको बोलूं आप आंख बंद करके किसी भी ब्रांड का जो भी आपको अच्छा लगता है एक फीडिंग पिलो ले लीजिए। देखिए 1 साल हो गए हैं, अभी भी ये हमारे काम में आ रहा है। काम जो है वो अलग अलग हो गया है इसका। देखिए स्टार्टिंग के 3 महीने ना फीड के लिए काम में आता है। आपके बैक में पेन होता है तो एक फीडिंग पिलो लेते हो आप, तो आपको अच्छा पोजीशन मिल जाता है, बच्चे को भी अच्छे से आप जो है वो होल्ड कर सकते हो, बहुत काम में आता है। उसके बाद ना जब बच्चे का वो वाला स्टेज आता है जब वो बैठना चाहता है पर उसको बैठना आता नहीं है, तो आप उसको एक अच्छा सा ना इसमें सपोर्ट दे सकते हो। लाइक नीव को यहाँ पे मैं बिठा दी थी तो बैक सपोर्ट उसको अच्छा मिलता था, तो कुछ देर वो बैठ सकता था। जब नीव का टाइम था कि मुझे उसको टमी टाइम देना है, उस टाइम पे भी इस फीडिंग पिलो का हम लोग यूज करते थे, इसी के ऊपर उल्टा करके नीव को रखते थे। और अब देखिए नीव को क्या काम में आता है, ये यहाँ पे लेट करके ना वो बॉटल से उसको दूध पीना हो, पानी पीना हो, लेट के पीना हो, तो इस पे पीता है वो, क्योंकि जो पोजीशन है देखिए सर का वो इंक्लाइंड रहता है, तो आराम से बच्चा जो है वो पी सकता है मिलके। आपको भी फीड कराना है बॉटल से तो बच्चे को इसमें लिटाइए और आप फीड करा सकते हैं, तो उसके लिए भी काम में आता है। एंड एक और चीज है कि आपको अभी तक बैक सपोर्ट के लिए काम में आएगा। अंगद को, मुझे, हम दोनों को पीछे रख देते हैं सोफा पे, इस पे बैठ जाते हैं तो भी बड़ा अच्छा सपोर्ट आता है। तो देखिए ऑल इन ऑल कितना सारा पर्पस ये सॉल्व कर रहा है। तो अगर आप एक अच्छा सा ले लोगे, मान लीजिए आपको मिल जाएगा 900-1000 रुपए में, तो 1-1.5 साल आपके काम में आएगा। मेरा तो जिप वाला है तो मैं इसको ओपन करती हूँ, वॉश कर देती हूँ और अब तक बिल्कुल वैसा ही है। तो हाँ, कुछ चीजें हैं जो देख के लगता है कि अरे यार ये बहुत फैंसी है, आई डोंट थिंक ये काम में आएगा, पर एक्चुअली वो काम में आता है। उनमें से एक है ये फीडिंग पिलो। गुड इवनिंग एवरीवन। नींबू को गाय दिखी है, कहाँ पे है? कहाँ पे गाय है? बताओ बताओ कहाँ पे है? घंटी की आवाज तो आ रही है, इधर कहीं पे गाय आती है शाम को। बुलाओ बुलाओ। आ आ दिख रही है गैया? कहाँ दिख रही है? किधर? कहाँ गई गैया?
घी के लिए हम लोग मलाई तो जमा करते रहते हैं, पर इस बार तो 1 वीक के लिए हम लोग घर पे थे नहीं, तो इस बार देखिए मलाई जो है अभी तक कम जमी है, वरना अभी तक में काफ़ी हो जाता मलाई। इस बार घी बनने में थोड़ा सा लेट लगेगा, या तो फिर मैं इतना का भी बना दूंगी, क्योंकि ना मेरा जो घी है वो ख़त्म हो जा रहा है। 1 महीना चलता है, एक ये पूरा फुल का जब बनाती हो ना तो 1 मंथ चल जाता है, तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बाय बाय बाय, पहले बाय बाय करो आंटी को, पहले बाय बाय। कुछ तो दिख गया उसको, आंटी जा रही है। बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, बाय बाय। कुछ तो चाहिए। ये मैंने मंगवाया मिंत्रा से मेरे लिए सैंडल, और मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ ना इसकी क्वालिटी को देख करके। देख रहे हो इसमें कैसे क्रीज से आ रहे हैं, मतलब अभी तो कैमरा में उतना पता नहीं चला, पर एक्चुअली बहुत गंदा है इसका फिनिशिंग। तो इसको करूंगी मैं रिटर्न और कुछ और लूंगी, पर इसके हील्स जो है ना वो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, स्मार्ट लुक आ रहा था ये पहन करके, पर ठीक है। और ये तो चलिए ठीक है, रिटर्न हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। पर एक जो चीज हुई है ना, जो नींबू ने की है ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान मुझे हुआ है, और उसके पीछे मुझे जो पैसे का नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, पर मुझे अब टाइम देना पड़ेगा और परेशानी बढ़ेगी, मेरा काम भी अटकेगा। दिखाती देखिए मेरे स्क्रीन की क्या हालत कर दी, ये पूरा इधर से निकल गया है देखिए, और ये वाला पोर्शन बाहर हो गया है। ये ऐसा होना था सिंपल सा, ये देखिए कैसा बाहर निखरा है पूरा इसका हार्डवेयर। एक्चुअली मैंने बेड पे रखा था, काम कर रही थी, थोड़ा देर के लिए गई, नीव ने इस पे जंप मारा और ये क्या हाल कर दिया है। एक्चुअली ना इसका जो स्क्रीन है ना ये पूरा रोटेट हो जाता है, और ये वाला लैपटॉप जो है वो टैबलेट भी बन जाता है, तो इस वजह से ना ये वैसे भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है इसका स्क्रीन। और ये तो बंदे ने क्या किया है देखिए, माय गॉड। तो मुझे लग रहा है ना बड़ा फटका पड़ेगा, और ये मेरे गारंटी वारंटी में भी नहीं है। अभी मैंने इसका सर्विस सेंटर का पता किया, एक है जो मेरे घर के थोड़े पास पड़ेगा, रिलेटिवली पास पड़ेगा मतलब, पर रिव्यूज अच्छे नहीं है। कोई कह रहा है बहुत दिन तक रख लेता है, कोई कहता है कि पार्ट्स जो है वो ओरिजिनल नहीं देता है। तो मुझे पता नहीं मैं ये रिपेयर कहाँ से कराऊं, और टाइम निकाल करके जाना पड़ेगा, और वो लोग रख लेंगे 2-3 हफ्ते के लिए, तो मेरा काम अटक जाएगा। तो नीव से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है इन चीजों में। अब वो मोबाइल भी फेंकता है, पहले ना मोबाइल नहीं फेंकता था, अब देखता है और जमीन पे फिर फेंक देता है, रिमोट फेंक देता है। तो वो सब चीजें हैं, फेंकने का उसको आदत है, कपड़े भी फेंकेगा, बुक्स फेंकेगा, आप कितना भी समेट के रख दो, सिखा दो, पर फेंकता ही रहता है। तो उसके भी एज ही ऐसी है कि ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बस उससे छुपा छुपा के बचा बचा के रख सकते हैं। तो लैपटॉप तो मैंने उससे बचा के क्या मतलब, मैंने रखा था बेड पे, साइड में पड़ा हुआ था, मुझे क्या पता ऐसा कूद ही मारेगा कि सीधा प्रॉब्लम कर देगा। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।